हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मीन्स की रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। वैसे इसमें आपके पास ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन गिवन है इस चैप्टर में, जिसमें बहुत सारे टाइप्स आपको गिवन है, लाइक कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, जैसे संयोजन, वियोजन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये इस टाइप की बहुत सारी आपको रिएक्शंस गिवन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये जो है ना बहुत सारी टाइप्स की आपको रिएक्शन गिवन है, उसी में से एक टाइप आता है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि फर्स्ट टाइप है, जिसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी में ही आपको एक्सोथर्मिक एक टर्म गिवन है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ना इसकी एक सुपर सीरीज स्टार्ट करी हुई, जिसमें इस चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से, किनको आप नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं, किस पॉइंट को आपको छोड़ना है, तो उसमें मैं आपको हेल्प करती हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपने शायद देखा होगा, मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले पोर्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक दोनों को एक्सप्लेन किया। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होती है, किस किस टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं, और कुछ जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हमारा कुछ खाना, ठीक है, या फिर जो हमारा खाना होता है उसका ब्रेक डाउन होना, या फिर जो हम सांस ले रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसका होना, या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं जो कि ग्रीन वेजीज हैं, या फिर कोई भी आपका ऐसा जो फूड मटेरियल होता है वो कंपोस्ट होता है, मीन्स की खाद की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उन सब में भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, किस टाइप से वो रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब चीजें आपको समझाने वाली हूँ। इन शॉर्ट आज हम पूरी वीडियो में एक्सोथर्मिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करने का थोड़ा भी मन करता है ना, तो बिना सोचिए, अब सोचने की जरूरत नहीं है, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहली चीज एक्सोथर्मिक क्या होती है। ठीक है, आपके पास ना बहुत सारे टाइप्स हैं इस चैप्टर में रिएक्शंस के, उनमें से दो इंपॉर्टेंट मेन जो मैं आपको बता रही हूँ, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक हो गया एंडोथर्मिक। आज की जो वीडियो इसमें मैं एक्सोथर्मिक बताने वाली हूँ। एक्सोथर्मिक का मतलब ये कि वो टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर जो हीट है, ऊष्मा है, वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हीट है, ऊष्मा है, वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। सो अब इसमें समझिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। एज आई टोल्ड यू कि जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मीन्स की जो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज बताई थी कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो मिलके आपको सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट भी रिलीज हो रही है, तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो उस टाइम पे जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। क्यों? हीट की वजह से। हीट क्या है, ऊष्मा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जो हीट रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जो आपके पास रिएक्शन होती है, जैसे A + B गिव्स AB, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे A और B दो रिएक्टेंट्स है जिन्होंने आपको क्या दिया, प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट उसमें से बाहर निकल रही है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद में आपके पास में पॉइंट्स आते हैं कि क्या क्या एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस की जो बर्निंग होती है वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक गैस का। ठीक है, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, CH4 + 2O2 जो कि ऑक्सीजन है, गैस है, गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो आपको गिवन है रेस्पिरेशन। अब जो फर्स्ट मैंने बोला ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो तो एक छोटा सा प्रोसेस था, खत्म हो गया। लेकिन रेस्पिरेशन आपको पता है बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, आपने चैप्टर 6 अगर अभी तक पढ़ा नहीं है तो उसमें पढ़िएगा। चैप्टर 6 जो है ना, लाइफ प्रोसेस, उसमें आपको रेस्पिरेशन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है। सो रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। प्लस इस टॉपिक के ऊपर, रेस्पिरेशन के ऊपर, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं लंग्स के अलावा। ठीक है, तो इन सब में मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जो आपको मिल जाएगी, जिस आप प्लेलिस्ट में भी जाके इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका जो एग्जांपल है ना, देखिए यहाँ पे दे रखा है C6H12O6।
सबसे पहली चीज तो आपको पता है C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, ये चीज आपको पता है कि हमें खाने की जरूरत होती है। जो आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है ये भी आपको चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में बहुत अच्छे से गिवन है। बाकी अभी जो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे आप जो भी चीज खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, ठीक है, पोटैटो या ब्रेड, आप चावल, ऐसी कोई चीज आप खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में या सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक होता है। अब ये जो ग्लूकोज निकला, इनमें से जो आपको ग्लूकोज मिला राइस, पोटैटो और ये ब्रेड वगैरह ऐसी चीजों में से जो आपको ग्लूकोज मिला, वो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। उसके डिसॉल्व होने से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। और आपको पता है हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, बहुत सारे काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है। तो जो आपको एनर्जी मिली वो मीन्स की जो आपने खाना खाया उससे जो एनर्जी आपको मिलती है तो उसका पूरा ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी रेस्पिरेशन में आती है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सो रेस्पिरेशन क्या हो गया, C6H12O6 मीन्स की ग्लूकोज प्लस O2 मीन्स की ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कि हमारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसमें जब ग्लूकोज मिक्स हो जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, खाना आपने खाया, फॉर एग्जांपल राइस है, पोटैटो, ठीक है, और राइस, पोटैटो, इसके अलावा ब्रेड, ये जो चीजें आप खाते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब ये कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, मीन्स की ग्लूकोज में ब्रेक होता है, तो ये जो ग्लूकोज है ये आपकी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व। इन शॉर्ट जो हमारे खाने में जैसे कि राइस है, पोटैटो है, चावल या फिर आलू, ऐसी कुछ आप चीजें खाते हैं, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक होता है। उसके बाद में वो जो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है, सॉरी, बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसमें ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब ये जो डिसॉल्व होता है इसकी वजह से हमें क्या मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ये जो प्रोसेस है ना आपका रेस्पिरेशन, ये इसी का ही एक पार्ट है, C6H12O6 जो कि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जो ग्लूकोज है, आपने राइस, पोटैटो, ब्रेड, ऐसा कोई भी चीज खाई जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये जब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है तो वो क्या होते हैं, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब जो ग्लूकोज में ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमारी जो बॉडी में जो सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब ये ग्लूकोज इसमें डिसॉल्व होने से आपको क्या चीज मिली, 6CO2 मीन्स की आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होती है, रिलीज होती है। रेस्पिरेशन या आप खाना क्यों खाते हैं, ये आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन के साथ डिसॉल्व होके ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन क्या है, क्यों ये इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, किस तरीके से हमारी रेस्पिरेशन में कि कौन से लंग्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कौन से बॉडी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, लंग्स के अलावा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने एक अलग से वीडियो में कवर किया हुआ है जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। रेस्पिरेशन के बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है जो कि आपके वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, इन सबको जब हम कंपोस्ट करते हैं, खाद में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो आपका रिएक्शन होती है वो भी कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैंने अभी आपको 3 टाइप्स बताए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका कंपोस्ट होना। ये कुछ एग्जांपल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो वो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। आज की ये जो वीडियो है ना, ये बार बार पता नहीं क्यों ये अपने आप बंद हो रही है। 7 to 8 टाइम्स मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ रिकॉर्ड करने का, लेकिन ये ऑन बोर्ड रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। इसलिए मुझे इसे ऐसे पेपर पर लिखकर समझाना पड़ रहा है। जो ये लास्ट के पॉइंट्स थे, एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। अब ये मैंने एग्जांपल्स तो एक्सप्लेन कर दिए थे। स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट करिए, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो मैं रिपीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बार बंद हुई है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली बार बार मैंने सुनी नहीं है कम्प्लीटली वीडियो। तो अगर कोई भी पॉइंट ऐसा रहता है कि जो आपको नहीं समझ में आया या फिर उसमें कम रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूँगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में, यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं इनके साथ में यहाँ पे ना मैंने ये लिखा है कि ये गैस है या सॉलिड है या क्या चीज़ है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जो 2H2O है यहाँ पे मैंने इसको लिखा है एज अ गैस। आपको ये तो पता है कि H2O मीन्स कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये यहाँ पे गैस क्यों। तो मैंने आपको जो ये चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे वाटर के साथ में गैस लिखा जाता है तो इसका मतलब उसे एज अ स्टीम यूज़ किया जाता है, भाप की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये वीडियो था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती हैं, किस टाइप से होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे इस तरीके से इसको वीडियो को कंप्लीट करना पड़ रहा है, बट आज कुछ दिक्कत थी इस वजह से ऐसा हुआ है। बट नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। थैंक यू।